जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। हम यही कामना करते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, तन मन और धन से आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और खुशहाल रहें। और पूरे दिन जी बिजनेस अपने अंदाज में जन्माष्टमी आज मनाने जा रहा है। स्पेशल खास सेगमेंट, खास पेशकश, खास शोज हम लेकर आएंगे और आपकी कमाई और मुनाफे की पूरी तैयारी यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेतों को देखकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार के संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ फिलहाल खुलता हुआ, वहीं एक दिन की छुट्टी के बाद जापान के बाजार में भी अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो अमेरिकी बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी देखने को मिल रही है। डाउ 360 अंकों के जोरदार उछाल के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद होता हुआ कल देखने को मिला। साथ ही नैस्डैक में हल्की सी बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन डाउ की तरफ से लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से बढ़त हम देख रहे हैं। साथ ही यूएस और चीन के बीच कुछ तनातनी की खबरें भी आ रही हैं। आखिरकार क्या अपडेट है विदेशी बाजार से, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दीपांशु भंडारी से कोरोना का अपडेट भी उनसे जानेंगे और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति हम जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर एशिया के बाजार आप देखें तो इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 50 अंक ऊपर है, तो कोई भी परेशानी वाले संकेत नहीं है। हालांकि कुछ खबरें हैं जहां पर नजर देनी चाहिए। सिंगापुर की Q2 जीडीपी का डेटा आया है। साल दर साल के बेसिस पर देखें तो 13% की गिरावट है और तिमाही दर तिमाही देखें तो लगभग 43% की गिरावट है, तो काफी खराब जीडीपी डेटा आया है जहां तक सिंगापुर के Q2 का सवाल है। वहीं चीन और यूएस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कल हमने आपको बताया कि पिछले हफ्ते यूएस ने हांगकांग के 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब एक रिटेलिएशन के तौर पर चीन धमकी दे रहा है कि यूएस के 11 संसदों पर चीन प्रतिबंध लगाने वाला है। तो एग्जैक्ट नंबर पर हो रहा है और वो कह रहा है कि ये डायरेक्ट रिटेलिएशन है जो हांगकांग और चाइनीज ऑफिशियल्स के अगेंस्ट यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, तो वहां पर नजर देनी चाहिए। पर कल शाम हमने देखा यूएस मार्केट्स में बेहतरीन एक्शन रहा। लगातार 7वें दिन डाउ और S&P 500 में बढ़त थी, बल्कि डाउ तो 1.5% ऊपर 350 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और S&P 500 भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 1% से कम की दूरी पर है इस समय। हालांकि हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन नैस्डैक पर दबाव बनता रहा। लगभग 0.5% की गिरावट टेक्नोलॉजी शेयर्स में देखने को मिली। एनर्जी और इंडस्ट्रियल शेयर्स यहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी रही। जहां तक यूएस मार्केट्स का सवाल है, एयरलाइन स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला क्योंकि पिछले कुछ दिनों का जो एयरलाइन डेटा है वहां पर काफी ज्यादा सुधार के संकेत आ रहे हैं। तो 5 महीने के प्रेशर के बाद अब एयरलाइन डेटा सुधरता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप इसे YOY बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो काफी खराब है, पर जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है उस पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेटा सुधर रहा है, जिसकी वजह से एयरलाइन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी एक्साइटमेंट रहा। ट्रंप साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो कोरोना के राहत मेजर्स को बढ़ा दिया गया है, वहां से भी थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली और खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि नए स्टिमुलस प्लान जिसका काम इस समय ठप पड़ा है वहां पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है इस हफ्ते, तो वहां पर भी नजर रहेगी निवेशकों की। इसके साथ साथ यूएस के कोरोना के नए मामलों में गिरावट के संकेत आ रहे हैं, तो वहां से भी मूड में सुधार आता हुआ दिखा है। कच्चे तेल में भी बढ़त देखने को मिली। मांग में सुधार की उम्मीद से यहां पर खरीदारी आई। 2% का उछाल देखने को मिला। अरामको के सीईओ ने कहा है कि जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन खुलता रहेगा डिमांड और बढ़ेगी। और यही नहीं, चाइना का जो इंडस्ट्रियल डेटा है वो भी काफी पॉजिटिव है, तो वहां से भी संकेत आ रहे हैं कि डिमांड आगे जाके और बढ़ सकती है। डॉलर में रिबाउंड फिर से देखने को मिला और अब एक हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर है और डॉलर की रिबाउंड की वजह से हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन सोने में हल्की सी गिरावट थी। थोड़ी मुनाफा वसूली सोने में बढ़ती हुई दिख रही है इस समय। जी बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना के डेटा ताजा आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? कोरोना का डेटा देखें तो थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। नए मामलों में हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए दिखा है। जो एक पीक थी 2,75,000 नए मामलों की, वो अब कल गिरकर हमने देखा 2,07,000 नए मामले सामने आए और लगभग 4,300 लोगों की मौत हुई। तो नए मामले और नई लोगों की मौत दोनों में ही हमने गिरावट देखी है। यही नहीं, अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं।
भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नए मामलों में गिरावट देखी है। कल 53,000 नए मामले सामने आए भारत में और लगभग 900 लोगों की मौत हुई है। पर रिकवरी रेट तो भारत का सुधर ही रहा है। कल हमने देखा कि 47,000 लोग भारत में ठीक भी हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो लगभग 6.5 लाख एक्टिव मामले हैं, वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 16 लाख के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। यूएस के नए मामलों में भी हमने भारी गिरावट देखी है। कल सिर्फ 48,000 नए मामले सामने आए हैं यूएस में और 533 लोगों की मौत हुई है। पर यहाँ पर एक डेटा जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए और आगे जाकर ये एक बड़ा ट्रेंड बन सकता है, यूएस की जो बच्चों की पॉपुलेशन है, अंडर 18 अंडर 15 ईयर ओल्ड जो पॉपुलेशन है, वहाँ के कोरोना केसेस में अब तेज उछाल आते हुए दिख रहा है। पिछले 2 हफ्तों में अब तक बच्चों के जितने भी केसेस आए, पिछले 2 हफ्तों में 25% केसेस सिर्फ वहीं से आते हुए दिखे हैं। तो ये एक बड़ा उछाल है एक यंग पॉपुलेशन में, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन में। और ये डायरेक्ट रिजल्ट इसलिए क्योंकि काफी सारे स्टेट्स में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। तो आगे जाकर इस ट्रेंड पर नजर रखनी पड़ेगी, जिस तरह से अब अंडर 15 अंडर 18 पॉपुलेशन में यूएस के कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, यूएस में अंडर 15 अंडर 18 की जो पॉपुलेशन है उसमें कोरोना मामले अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से आप देखिए स्कूल जो कि वहाँ पर खोले गए हैं, इसी के चलते ये आप देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 303 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 505 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 235 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली है। चलिए आप सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू। अब विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे देखें और इन्हें देखते हुए भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाजार का मूड माहौल त्योहार के दिन बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। अमेरिका में तेजी जबरदस्त हुई है, लगातार 7वां दिन रहा है और वो भी दमदार तेजी के साथ बंद हुए। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। भारतीय बाजारों का मोमेंटम मजबूत है ही, और कल जिस तरह की क्लोजिंग हमें मिली है वो बहुत ही जबरदस्त है। आज गैप से ऊपर खुलने की तैयारी में, तो ये 15-17 पॉइंट जो एसजीएक्स निफ्टी ऊपर दिख रहा है, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा, अगर 40-50 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर खुले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कहीं 11,300 से 11,335 की रेंज में बाजार की शुरुआत होनी चाहिए अभी जो संकेत है उसके मुताबिक, और उसके बाद हम वहां से और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 11,150 11,200 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 11,350 पहला हल्का सा रुकावट का लेवल है, वो पार किया तो फिर 11,400 11,450 तक जाने की निफ्टी की तैयारी है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,650 21,750 आज दिन के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और एक बार 22,100 को पार करते ही फिर बैंक निफ्टी 22,250 22,400 तक जाने की कोशिश करेगा। तो आज एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि कल के हाईज को भी बाजार पार करने की कोशिश करेगा, जो कि निफ्टी पर 11,337 और बैंक निफ्टी पर 22,071 के हैं, उनके भी पार निकलकर और मजबूती और हायर लेवल दर्ज करेगा। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली आज एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होने की पूरी उम्मीद है। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, निफ्टी में 11,150 से 11,200 के सपोर्ट जोन्स को मानकर चलें, 11,350 से 11,450 ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 21,650 से 21,750 के सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 22,250 से 22,400 की ऊपरी रेंज होगी, जिसको आपको मानकर चलना है। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज किन शेयरों में एक्शन देखने को मिलने वाला है। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशरफ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले अगर इवेंट से शुरुआत करें तो 2 कंपनीज हैं जहां पे आपको नजर रखनी है, एमएनएम फाइनेंस और मिंडा इंडस्ट्रीज। एमएनएम फाइनेंस क्योंकि राइट इश्यू आज बंद होता हुआ दिखेगा, आज आखिरी दिन है जहां पे आप अपने एंटाइटलमेंट के लिए अर्जी दे सकते हैं, और साथ ही मिंडा इंडस्ट्रीज की आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे राइट इश्यू के प्राइस और रिकॉर्ड डेट पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा, तो इस पर आप नजर कीजिए। साथ ही नतीजों के लिहाज से टाइटन पर नजर रखिए, जहां पे कल हमने ऑलरेडी
आपको कहा था कि नतीजे कमजोर साइड पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन उससे भी कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। अनुमान से जो आय है वो 60% से ज्यादा कम होती हुई दिखी है। कामकाजी घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 246 करोड़ का, और साथ ही जो घाटा है वो 270 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है 370 के मुनाफे के सामने। तो अनुमान से काफी कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ज्वेलरी कारोबार में 70% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली है। जो लॉकडाउन था उसी का असर हमने देखा है। साथ ही कंपनी की मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि उन्होंने 600 करोड़ के बुलियन बेचे हैं मार्केट में, और साथ ही चौथी तिमाही तक नॉर्मलसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे भी आप देखिए जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से हायर साइड पे आते हुए दिखे, और इसी के चलते हमने देखा अनुमान से कमजोर मुनाफे का नंबर आता हुआ दिखा है। जो ब्याज आय है वो 5% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन जो घाटा है वो 864 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 710 करोड़ के मुनाफे के सामने। मार्जिन इस बार 2.63% पे आते हुए दिखे, 2.73% से घटकर, और इसके अलावा जो असेट क्वालिटी है उसमें हल्का सा सुधार। ग्रॉस एनपीए 9.39% पे आता हुआ दिखा, 9.4% से घटकर, नेट एनपीएस 3.13% से घटकर 2.83% पे आते हुए दिखे, और फ्रेश स्लिपेजेस भी जो हैं वो 3050 करोड़ से घटकर 2740 करोड़ पे आते हुए दिखे। पावर ग्रिड, इस पर भी आप नजर रखिए, जहां पे वन टाइम रिबेट कंपनी ने दिया था, और इसके चलते जो मुनाफा है उस पर असर आता हुआ दिखा। आय इस बार 2% तक कम होती हुई दिखी है, और इसके अलावा आप देखिए जो कामकाजी मुनाफा है वो भी करीब फ्लैट आता हुआ दिखा है। मार्जिन से 87.6% पे आते हुए दिखे, 89.7% से घटकर मुनाफा 18% तक कम होता हुआ दिखा है। श्री सीमेंट अनुमान से हल्के से कमजोर नतीजे हैं। आय 24% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 22% की गिरावट है, और जो मार्जिन है वो 30% पर फ्लैट आते हुए दिखे हैं, लेकिन साथ ही जो मुनाफा है वो 2% तक बढ़ता हुआ दिखा। कुल जो वॉल्यूम है उसमें करीब 19% तक की गिरावट हमने सालाना आधार पर देखी है। इसके अलावा आज बाकी कंपनीज पर भी नजर रखिए, जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन पर आज नजर रखिए। कंपनी की कल बैठक होती हुई दिखी थी, जहां पे QIP के जरिए 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कल बोर्ड की बैठक थी जहां पे बायबैक पर भी फैसला होता हुआ दिखा है। नतीजों के साथ बोर्ड ने 65 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दे दी। 105 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 62 लाख शेयर्स कंपनी खरीदेगी, यानी कि 2.5% इक्विटी, जिसमें प्रमोटर्स भी हिस्सा लेते हुए दिखेंगे, और 28 अगस्त को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। ICICI बैंक ने 15,000 करोड़ के QIP कल ही खोल दिया है, और आप देखिए जो QIP की फ्लो प्राइस है वो 351 रुपीज 36 पैसे प्रति शेयर पर तय की गई है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 3.5 रुपए के डिस्काउंट पर है। और साथ ही जो इंडिकेटिव प्राइस आ रही है वो 355-357 के आसपास आती हुई दिख रही है, इस पर नजर रखिए। एक्सिस बैंक QIP के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं कंपनी ने। कल इनकी बोर्ड की बैठक में इन्होंने फाइनल प्राइस अलॉट कर दिया है। जो अलॉटमेंट का प्राइस है वो 420 रुपए तक तय किया है। जो फ्लो प्राइस थी उससे 5% के डिस्काउंट पर ये फाइनल प्राइस आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं और नतीजे हैं जिसके चलते आज सेंटिमेंट्स पर असर आता हुआ दिखेगा। मानसी। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए अब उसे देख लेते हैं। एक तो है हिंडाल्को, जो करीब 6 महीने का हाईएस्ट क्लोज पे ये कंपनी आई है। वहीं पे मैं समझा रहा हूँ कि अगस्त का 180 रुपए का कॉल स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। 7 रुपए 40 पैसे इसका क्लोजिंग भाव था। स्टॉप लॉस रखें 5 रुपए 80 पैसे का, आपका टारगेट रहेगा 11 रुपए। डॉक्टर रेड्डीज की फार्मा इंडेक्स नया हाई, मतलब BSE का जो हेल्थ केयर इंडेक्स है वो नया हाई बना चुका है। तो यहाँ पे 4700 डॉक्टर रेड्डीज की कॉल लेने का सजेशन है। 156 रुपए के भाव पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 120 रुपए का, टारगेट रहेगा इसका 225। तो हर रोज हमारी इस खास पेशकश में बाजार से जुड़ा पूरा एक्शन और साथ ही ऑप्शन से जुड़ी दमदार रणनीति हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर कमाना है मुनाफा तो जी बिजनेस की खास पेशकश बाजार आज और कल को बिल्कुल मिस ना करें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। जॉइस ब्रोकिंग की तरफ से टाटा एलेक्सी पर खरीदारी की राय आई है। 1065 के टारगेट्स को मानकर चले। यहाँ पर 999 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज, पॉलीकैब और न्यू इंडिया एश्योरेंस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। पॉलीकैब 885 के टारगेट्स को मानकर चलें। 840 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस में 124 के लक्ष्य को मानकर चलें। 114 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। साथ में एक्सिस सिक्योरिटीज की राय
थायरोकेयर और पिडिलाइट पर है। थायरोकेयर 740 की टारगेट, 703 का स्टॉप लॉस लगाएगा और साथ ही पिडिलाइट 1440 के लक्ष्य को मानकर चलें, 1373 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए हमारे साथ हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए बाजार पर आपकी रणनीति हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करके चलने का सलाह होना चाहिए। निफ्टी कल 11,300 के ऊपर आ गया था और मुझे लगता है कि इस बार जो सपोर्ट रेंज है वो लोअर लेवल से ऊपर आ रहा है। 11,280 11,270 निफ्टी का सपोर्ट है और जब तक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा। प्रीवियस पोजीशन होल्ड करके रखने का सलाह है। 11,240 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मुझे लगता है कि 11,380 से 11,420 ये रेंज होगा जो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलना चाहिए। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि 21,900 से 21,800 के बीच में सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है तब तक खरीदने का सलाह होगा। 21,750 से नीचे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हो सकता है इस बार 22,350 से 22,500 का होगा। मुझे लगता है कि शायद एक आध दिन में बैंक निफ्टी एक बार 22,500 तक जाने का पूरा कोशिश करेगा। अगर 21,750 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो खरीदारी करना पड़ेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करने से बेहतर है। मानसी, बिल्कुल सिमी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय आज के लिए क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक दो स्टॉक मेरा रडार पे होगा। आज यूपीएल में मुझे लगता है कि आज भी खरीदारी करने को देखना चाहिए, करने का सलाह मैं दे रही हूँ। आज भी खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। 480 का स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल करंट लेवल पे या थोड़ा बहुत डिप पर खरीदने का सलाह होगा। 510 का पहला और 525 का दूसरा टारगेट के लिए यूपीएल को खरीदना है। टाटा स्टील में भी अच्छा क्लोजिंग कल आया था, आखिरी सेशन में अच्छा खरीदारी देखा गया था, तो इसमें मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड बाइंग होना चाहिए। 418 का पहला टारगेट, 426 का दूसरा टारगेट के लिए टाटा स्टील को भी करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डिप पर खरीदना चाहिए। 398 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिल्कुल सिमी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझे, कल तमाम सेक्टर्स में एक्शन हमने देखा। आज के लिए कोई सेक्टर ऑफ द डे या कोई सेक्टर जिसमें ज्यादा एक्शन आप देख रही हैं? सेक्टर में मुझे मानसी लग रहा है कि फार्मा में कल अच्छा बाइंग देखने को मिला था। हो सकता है फार्मा थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में आज चला जाए, पर फार्मा ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। एक मिड कैप फार्मा में ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि सारे फार्मा स्टॉक्स अभी चलेगा। हो सकता है आज का दिन थोड़ा सा पॉज देखने को मिलेगा, पर ओवरऑल अभी भी बाइंग असली इसमें मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है तो खरीदारी करने का सलाह मैं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर अभी भी मार्केट में एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन होना चाहिए। और आईटी में स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। कल टेक महिंद्रा का क्लोजिंग आया था अच्छा, तो टेक महिंद्रा में मुझे लगता है कि आज भी खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है 2300 के ऊपर मेंटेन करने से टीसीएस में भी थोड़ा सा जान आ सकता है, पर उतना भी स्ट्रेंथ मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि 2250 से 2350 का टीसीएस का एक रेंज है। लोअर लेवल्स पर खरीदारी देखने को मिल रहा है। 2350 के आसपास आने से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 940 945 के आसपास इंफोसिस में एक अच्छा सपोर्ट देख रही हूँ। 950 के आसपास क्लोजिंग आया था कल, तो मुझे लगता है कि इंफोसिस एक सपोर्ट से रिबाउंड करने का पूरा कोशिश करेगा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर ऑटो के बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी ऑटो सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलना चाहिए। एमएनएम में कल अच्छा खरीदारी देखने को मिला था, हो सकता है आज भी ये मेंटेन करेगा। एस्कॉर्ट्स और टीवीएस मोटर्स, मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक के लिए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर दोनों का काफी पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स में अच्छा ब्रेकआउट आया था, तो टाटा मोटर्स भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी चल सकता है। जब तक 120 119 के ऊपर है तब तक टाटा मोटर्स में भी खरीदारी करने का सलाह मैं मेंटेन करूंगी। मारुति भी स्ट्रांग लग रहा है और सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलना चाहिए, पर बैंकिंग मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर से अच्छा सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, एक्सिस बैंक स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अगर स्ट्रेंथ मेंटेन करता है तो शायद ये बाइंग भी मेंटेन होगा मार्केट का।
बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कल एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने आउट परफॉर्म किया, आज भी यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं, हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल, बुलियन मार्केट में जो एक्शन हम देख रहे हैं उसे देखते हुए आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग जी। जैसे हमने देखा कल के सेशन में सोने चांदी में एक रिंग बाउंड ट्रेड था। नो डाउट शुक्रवार को काफी बड़ी गिरावट हमने आते हुए देखी, बट जिस से कल एक तो डॉलर इंडेक्स में जो जम था वो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर दिखा रहा था, बट साथ में यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ा या कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के आउटलुक को थोड़ा सा मंदा कर रहा है। तो मार्केट काफी मिक्स रेंज में चल रहा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा है कि गोल्ड हायर साइड पर सस्टेन नहीं कर पाया, टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग है। तो मुझे लगता है आज अगर अगस्त वायदा अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो 55,000 के रेंज में हमें अगर बेचना चाहिए। 55,350 का स्टॉप लॉस रखेंगे। डाउन साइड में मुझे लगता है 54,400 से लेकर 53,800 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने देखा 78,000 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस हाई लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर ड्यू है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है 75,800 की रेंज में चांदी को बेचना चाहिए। 76,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 73,500 तक का लेवल हम सिल्वर में भी देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, साथ ही क्रूड और बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड एज ऑफ नाउ कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। WTI इस वक्त भी 42 के करीब ट्रेड कर रहा है। रीजन से चाइना से हमने जो फिगर्स आते हुए देखे हैं वो थोड़े सपोर्टिव थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री डेटा जो आया है वो थोड़ा सपोर्टिव था, जिसकी वजह से थोड़ा एक सपोर्ट मिला। साथ में कल अराम्को का एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो डिमांड है वो पार्टली रिकवर कर रही है, जिसके चलते प्राइसेस में कल हमने एक अच्छी खासी रैली जरूर देखी है। पर पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें तो हम $43 के ऊपर नहीं जा पा रहे, ना 40 के नीचे जा पा रहे। तो आई थिंक अभी भी मार्केट एक रेंज में रहेगा। इसी रेंज को देखते हुए मुझे लगता है कि रेंज के हायर एंड पे मतलब 3200 की रेंज पे अगर हम बेच के चले 32-40 का स्टॉप लॉस लगा के, तो डाउन साइड में फिर से 3100 से लेकर 3060 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल में हमने अब तक पिछले महीने तक काफी अच्छी और एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं अभी लगता है कि ओवरडन हो चुकी है रैली। ऑलरेडी चाइना से जो फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा या मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है वो सब पॉजिटिव आ चुका है, बट हायर लेवल्स पे एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रहा है। खास करके अगर लेड की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। तो 152.50 पे बेच के चलिए, 154 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 50 से लेकर 148-50 तक के भी लेवल हम लेड में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।